तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इस भाग के। पृथ्वी सम्मेलन का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन है आपके जेनेवा सम्मेलन, ब्राजीलिया सम्मेलन, रियो सम्मेलन या विश्व सम्मेलन। तो पृथ्वी सम्मेलन सबसे पहले जानेंगे कब हुआ था ये 1992 में। किस स्थान पर हुआ था? रियो डी जेनेरियो स्थान पर हुआ था, इसीलिए इसका नाम जो है रियो सम्मेलन भी है। तो आपका सी विकल्प सही हो जाता है, यानी पृथ्वी सम्मेलन का संबंध रियो सम्मेलन से है। रियो डी जेनेरियो स्थान पे हुआ था, अतः सी विकल्प आपका करेक्ट हो जाता है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र में एक गैसीय बायोकेमिकल चक्र नहीं है? आपके ऑप्शन है कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, सल्फर चक्र और फास्फोरस चक्र। तो अगर पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय बायोकेमिकल की बात करें तो कार्बन चक्र का भी संबंध इससे है, नाइट्रोजन का भी है और सल्फर का भी है। फास्फोरस चक्र का इसका संबंध नहीं है, इसलिए डी विकल्प सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी शब्द किस भाषा से लिया गया है? यूनानी, फ्रेंच, स्पेनिश या अंग्रेजी। तो ये शब्द यूनानी भाषा से लिया गया है, आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है ए। आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी शब्द का प्रतिपादन किसने किया या किसने प्रतिपादित किया? आपके ऑप्शन है सलीम अली, सुनीता नारायण, अर्नेस्ट हैकेल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका विकल्प सही हो जाता है अर्नेस्ट हैकेल। इन्होंने इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। ये है क्या? इकोलॉजी क्या है? तो यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सभी बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर्स के मध्य एक अंतर संबंध का अध्ययन किया जाता है, उसे इकोलॉजी। और सर्वप्रथम इन्होंने कुछ इस तरीके से ये वर्ड प्रयोग में लाए थे और इसके बाद यह बाद में इकोलॉजी कहलाया जाने लगा। ये कब प्रयोग किया था? 1969 में, ये भी याद रखेंगे, 1969 में। तो सी विकल्प आपका सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आवासीय क्षेत्रों में अधिकतम ध्वनि सीमा कितनी हो सकती है? ऑप्शन है 50 डेसिबल, 55 डेसिबल, 60 डेसिबल या 65 डेसिबल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 50 डेसिबल। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आवासीय क्षेत्रों में अधिकतम ध्वनि 50 डेसिबल हो सकती है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 6 क्वेश्चन है हमारा। भारत का पहला समुद्री जीव विविधता के लिए जैव विविधता के लिए राष्ट्रीय केंद्र यानी NCMB कहाँ है? आपके ऑप्शन है जामनगर, नई दिल्ली, मुंबई या गांधीनगर। समुद्री जैव विविधता के लिए राष्ट्रीय केंद्र कहाँ पर है? आपका राइट आंसर हो जाता है जामनगर। भारत का पहला समुद्री जीव विविधता के लिए राष्ट्रीय केंद्र जामनगर में, और ये कहाँ है? ये गुजरात में है, ये ध्यान रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का विकल्प सही हो जाता है ए। आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी टास्क फोर्स का गठन कब हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1982 में, 1981 में, 1985 में या 1980 में। तो टास्क फोर्स इकोलॉजी की 1982, यानी ए विकल्प सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। किस ग्रह पर ग्रेट रेड स्पॉट की खोज हुई? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। आपके विकल्प हैं बृहस्पति, शुक्र, शनि या इनमें से कोई नहीं। तो ग्रेट रेड स्पॉट, इसकी खोज बृहस्पति हुई। बृहस्पति पर ग्रेट रेड स्पॉट की खोज बृहस्पति ग्रह पर नासा के वैज्ञानिकों ने की थी, और यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां लगातार उच्च दबाव बना रहता है जो बृहस्पति पर आंधी पैदा करता है, और यह पृथ्वी से लगभग 1.5 गुना चौड़ा है। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का विकल्प कौन सा सही हो गया? ए, बृहस्पति। 9th क्वेश्चन है आपका। मेदिनी पुरस्कार कौन सा मंत्रालय देता है? आपके ऑप्शन है पर्यावरण और वन मंत्रालय, कानून मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो मेदिनी पुरस्कार पर्यावरण और वन मंत्रालय प्रदान करता है, आपका ए विकल्प सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड वेटलैंड डे की शुरुआत कब हुई? आपके ऑप्शन है 1968, 1970, 1971 या 1975। वर्ल्ड वेटलैंड डे यानी विश्व आर्द्रभूमि दिवस भी बोलते हैं इसको, और यह कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। और यह सबसे पहले कब मनाया गया था? जो इसमें पूछा गया शुरुआत कब हुई है, तो आप याद रखेंगे 1971, 2 फरवरी को मनाया जाता है, अभी बताया। और इसका उद्देश्य विलुप्त होती झील और तालाबों का बचाना है। तो आपका विकल्प सही हो जाता है सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जापान की निम्नलिखित 2 बीमारियों पर ध्यान दीजिए। पहली कौन सी है? मिनी माता, दूसरी है इटाई। ये सभी क्वेश्चन आपके यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, जहाँ भी पर्यावरण पूछी जाती है सभी जगह बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से पूरी वीडियो जरूर देखें। तो ये 2 बीमारियाँ हैं, किन की वजह से होती हैं यहाँ पे पूछा गया है। इन बीमारियों के फैलने की 2 वजह कौन सी है? मिनी माता और इटाई। आपके ऑप्शन है पारा आर्सेनिक, आर्सेनिक और पारा, या पारा और कैडमियम। डी ऑप्शन है आपका कैडमियम और आर्सेनिक। तो पहला कौन है? मिनी माता। तो यहाँ से कौन करेक्ट हो जाता है? मिनी माता किसकी? पारा से, और दूसरी है इटाई। तो ये हो जाएगा कैडमियम से। तो आपका विकल्प कौन सा सही हो जाता है? सी, यानी पारा और कैडमियम दोनों सी ऑप्शन में आ रहा है, यानी मिनी माता पारा से और कैडमियम का संबंध किससे है? इटाई से। तो सी विकल्प सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। बिली अर्जन सिंह का नाम किस राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिली अर्जन सिंह, इनके बारे में अगर जाने तो ये कौन थे? तो ये एक शिकारी थे जो एक छोटे से तेंदुए का शिकार करने के बाद इनका हृदय परिवर्तन हो गया था, और इन्होंने इसके बाद दुधवा नेशनल पार्क की स्थापना के लिए अभियान चलाया था। कब? 1976 और 1996 में। 1976 और 1996 में इनको WWF वर्ल्ड वाइड फंड द्वारा गोल्ड मेडल भी प्रोवाइड किया गया, इनको गोल्ड मेडल मिला, और 1995 में इनको पद्मश्री से भी नवाजा गया। तो इनका संबंध डायरेक्ट ऑप्शन ना देखते हुए हम बी ऑप्शन करेक्ट कर देते हैं, यानी बिली अर्जन सिंह का संबंध दुधवा राष्ट्रीय उद्यान से है।
इनकी मृत्यु अभी जल्दी में हुई है, 10 साल पहले यानी 2010 में इनकी मृत्यु हुई है। तो ध्यान रखेंगे। बिली अर्जन सिंह का संबंध किससे है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान से, दुधवा नेशनल पार्क से। आगे बढ़ते हैं। ओजोन डे मनाने की घोषणा किस प्रोटोकॉल में हुई? नागोया प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जेनेवा प्रोटोकॉल या क्योटो प्रोटोकॉल? तो ओजोन डे की बात करें तो कब मनाया जाता है? सभी लोग जानते होंगे 16 सितंबर को, 16 सितंबर वर्ल्ड ओजोन डे या विश्व ओजोन दिवस। और इसकी शुरुआत किस में? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हुई थी, जो कब हुआ था? 1987। ये भी ध्यान रखेंगे। बी विकल्प आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या असम। तो विक्रमशिला की बात आए अगर, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन, तो ये आपका है बिहार में। बी विकल्प सही हो जाता है। ये गंगा की डॉल्फिन की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, और गंगा की डॉल्फिन जानते हैं भारत का क्या है? राष्ट्रीय जलीय जीव है। तो आपका विकल्प सही हो जाता है बिहार, बी। आगे बढ़ते हैं। अर्थ आवर किसके द्वारा मनाया जाता है? यूनेस्को, WWF, संयुक्त राष्ट्र या IUCN? तो अर्थ आवर WWF के द्वारा बनाया जाता है, यानी बी विकल्प आपका सही हो जाता है। इसके लगभग 5 मिलियन समर्थक हैं और यह 100 देशों में लगभग फैला हुआ है। इसका उद्देश्य धरती के संसाधनों को बचाना है। और अगर इसकी शुरुआत यानी अर्थ आवर की शुरुआत की बात करी जाए, प्रारंभ की बात की जाए, तो यह 2007 में हुआ था। इसका प्रारंभ 2007 में हुआ था। इस क्वेश्चन का विकल्प कौन सा सही हो गया? बी। आगे बढ़ते हैं। साइबेरियन सारस किस नेशनल पार्क में आता है? आपके ऑप्शन है केवलादेव नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो साइबेरियन सारस की अगर बात करें तो यह आता है केवलादेव नेशनल पार्क में, जो कहाँ है? राजस्थान में है। राजस्थान में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में हुई थी। और यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में, इसका नाम है विश्व धरोहर में, यूनेस्को द्वारा घोषित है। तो ए विकल्प आपका सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। इकोटोन में जो प्रजातियां प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं क्या कहलाती हैं? आपके ऑप्शन है एज प्रजातियां, कीस्टोन प्रजातियां, एंडेमिक प्रजातियां या फॉस्टर प्रजातियां। तो इकोटोन क्या होता है? इकोटोन दो बायोम के बीच का एक मध्य संक्रमणकालीन क्षेत्र होता है, जिसको हम इकोटोन बोलते हैं। और इकोटोन में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली प्रजाति कौन है? एज प्रजाति, यानी ए विकल्प आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मूंगा चट्टान का क्षेत्र नहीं है? ऑप्शन है आपके मन्नार की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, लक्षद्वीप या डी ऑप्शन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अगर हम मूंगा चट्टान की बात करें तो भारत में ऐसे 4 प्लेस हैं जहाँ पे मूंगा चट्टानें पाई जाती हैं। पहला आपका मन्नार की खाड़ी, यहाँ भी पाई जाते हैं। दूसरा है लक्षद्वीप, यहाँ भी, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है खंबात की खाड़ी। जो चौथा प्लेस बचा, जहाँ हमने बताया कि मूंगा की चट्टान 4 जगह पाई जाती हैं, 3 तो ये हो गए, और चौथे की बात करें तो वो है कच्छ की खाड़ी यानी गुजरात में, यहाँ भी मूंगा चट्टानें पाई जाती हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। समताप मंडल की ओजोन गैस की परत की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है? ऑप्शन है सी एबर्ट्स, डॉप्सन इकाई, मेल्सन इकाई या इनमें से कोई नहीं। तो सभी जानते होंगे बी विकल्प आपका सही हो जाएगा, डॉप्सन इकाई। यह क्यों मापी जाती है? क्योंकि ओजोन परत की खोज की बात करें अगर हम, तो 1913 में फ्रेंच वैज्ञानिक एक थे चार्ल्स फैब्रे और हेनरी विस्सोन, इन्होंने की थी ओजोन परत की खोज। और इसके गुणों का अध्ययन वैज्ञानिक डॉप्सन यानी GMB डॉप्सन ने की थी, इनके गुणों का अध्ययन किया था। और इन्होंने इसकी मोटाई नापने के लिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर विकसित किया, और उन्हीं के नाम पे डॉप्सन इकाई विकसित हो गई। तो बी विकल्प आपका सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित बहुपक्षीय सम्मेलन में कौन सा स्थायी कार्बनिक प्रदूषक से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए है? आपके ऑप्शन है बोन सम्मेलन, स्टॉकहोम सम्मेलन, रॉटरडैम सम्मेलन या बेसल सम्मेलन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टॉकहोम सम्मेलन। ये स्थायी कार्बनिक प्रदूषक से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए है। तो बी विकल्प आपका सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण यानी BSI का मुख्यालय कहाँ है? विकल्प है मुंबई, पुणे, हैदराबाद या कोलकाता। तो BSI के मुख्यालय की बात करें तो ये आपका कोलकाता में है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। भारत का सबसे पुराना NGO आधारित संरक्षण अनुसंधान कौन है? ऑप्शन है विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र नई दिल्ली, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी मुंबई, पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास कोयम्बटूर जो सलीम अली केंद्र है, या भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण यानी BSI। तो इसका राइट आंसर यानी पुराना NGO आधारित संरक्षण अनुसंधान कौन सा है? ये होगा BNHS मुंबई यानी बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। बी विकल्प सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। सुमेलित करें। अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे। वेम्बनाड केरल लिखा है, भितरकनिका उड़ीसा, रत्नागिरी महाराष्ट्र, बांदीपुर कर्नाटक। तो इसका मिलान करना है। ऑप्शन देखते हैं, कोड यहाँ पे हैं ऑप्शन 1 2 3। तो यहाँ पे देखते हैं किसका संबंध किससे है। तो वेम्बनाड हम जानते हैं एक झील है जो केरल की है, तो इसका राइट आंसर केरल ही हो जाएगा। भितरकनिका नेशनल पार्क है, यह भी उड़ीसा में है, तो ये भी सही हो गया, ये भी हो गया। रत्नागिरी कहाँ है? रत्नागिरी एक महाराष्ट्र का सिटी है, शहर है, तो ये भी सही हो गया। और बांदीपुर नेशनल पार्क ये कहाँ है? कर्नाटक में। तो सिंपल से हम कौन सा विकल्प सही कर देंगे जिसमें 1 2 3 4 होगा? तो ये आपका ए विकल्प सही हो जाता है, 1 2 3 4। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जलवायु अभियान के लिए लीमा सम्मेलन का प्रमुख कौन था? लीमा सम्मेलन जोए हॉकी, बी विकल्प है आपका मनुएल पुलगर विडॉल,
सी है हारुहिको कुरेदा या जो विडेन। तो लीमा सम्मेलन की बात करें तो लीमा कहाँ की राजधानी है? पेरू की राजधानी है। और पेरू की राजधानी लीमा में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यह 2014 में हुआ था। इसमें भारत सहित 190 से अधिक देशों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था कि नई जलवायु परिवर्तन संधि के लिए प्रारूप तैयार करना था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता पेरू के पर्यावरण मंत्री कौन? मनुएल पुलगर विडॉल, यानी बी विकल्प सही हो गया, इन्होंने की थी। और भारत की तरफ से अगर नेतृत्व की बात करें तो वो थे प्रकाश जावड़ेकर जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया, यानी लीमा सम्मेलन का संबंध इनसे हो गया, बी विकल्प से। आगे बढ़ते हैं। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 20 मार्च, 21 मार्च, 24 मार्च या 1 अप्रैल। तो विश्व वानिकी दिवस या अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 21 मार्च। अगर हम 20 मार्च की बात करें तो वर्ल्ड हैप्पीनेस डे होता है। 24 मार्च की बात करें तो वर्ल्ड विश्व तपेदिक दिवस होता है। और 1 अप्रैल सभी जानते हैं, मूर्ख दिवस, अप्रैल फूल डे। तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी विश्व वानिकी दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। विशालकाय पांडा वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यानी WWF का आधिकारिक प्रतीक है। यह जानवर किस देश में पाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह पांडा चीन में पाया जाता है, भारत, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया में नहीं। आपका विकल्प सही हो जाता है चीन, ए विकल्प करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। पटना पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? गोंडा जिला, बी ऑप्शन है आपका बांदा और चित्रकूट जिला, सी है ईटा जिला या डी मैनपुरी जिला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी पटना पक्षी अभ्यारण्य यह ईटा जिला में है और यह उत्तर प्रदेश के ईटा जिला में है। और इसकी स्थापना कब हुई? 1991 में हुई थी। यह प्रवासी और निवासी पक्षियों की कम से कम, या मान सकते हैं 106 से अधिक प्रजातियां यहाँ पे स्पेसीज पक्षियों की पाई जाती हैं, आश्रय इनको मिलता है। और इस क्वेश्चन का विकल्प सही हो जाता है सी। आगे बढ़ते हैं। 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले पृथ्वी दिवस की शुरुआत कब से हुई? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। एक तो यहाँ से क्वेश्चन से ही क्वेश्चन तैयार हो गया। आपके ऑप्शन है कि ये शुरुआत कब से हुई? तो ऑप्शन देखते हैं 1960, 1965, 1970 या 1972। तो यह शुरुआत हुई थी 1970। और पृथ्वी दिवस ये जो स्टार्टिंग हुआ था, इसका उद्देश्य यही था कि लोगों में पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाया जाए, संवेदना बढ़ाई जाए। तो अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश के किस वन्यजीव अभ्यारण्य में राजधारी और देवदारी झरना स्थित है? ऑप्शन है बकिरा अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य या कछुआ अभ्यारण्य। तो ध्यान देंगे कौन कौन, राजधारी और देवदारी झरना, इनकी बात करें तो ये कहाँ है? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1957 में। और यह खूबसूरत पिकनिक स्पॉट है जो घने जंगलों और प्राकृतिक झरना जैसे राजधारी और देवधारी से घिरा हुआ है। इसे एशियाई शेरों के वास के रूप में भी जाना जाता है, इसलिए आपका बी विकल्प सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। आपका अंतिम क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं? विकल्प हैं CO2, NO2, CH4 या उपरोक्त सभी। तीनों गैसें ग्रीन हाउस गैस हैं, इसलिए आपका विकल्प सही हो जाता है डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया डी, यानी ग्रीन हाउस गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और मीथेन, ये तीनों हैं। तो ये थे आपके महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट में अपने सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।